स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक क्या कहते हैं आपके सितारे। देखिए ये वीक बहुत खास होने वाला है, हालांकि किसी भी ग्रह का बहुत ज्यादा मेजर चेंज नहीं है। इस दिन इस वीक में जो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे और साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। लेकिन एक विशेष चीज, इस हफ्ते में जो गुरु हैं अस्त चल रहे थे अभी उदय हो जाएंगे, उदित अवस्था में आ जाएंगे 9 जुलाई को, और अच्छे कार्य भी चालू होंगे और सुख देने वाले होंगे। इसके साथ साथ जो शनि की स्थिति है, शनि इस वीक के आखिरी दिन में वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे और शनि का वक्रीय होना आप समझ सकते हैं स्लो डाउन लेके आएगा। शनि का वक्रीय होना किन राशियों के लिए अच्छे परिणाम देगा, किन के लिए बुरा, और गुरु का ये जो स्थिति है उदित अवस्था की, ये आपके जीवन में क्या फल लेके आएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की, और यहाँ हम बात करें लिब्रा की। तुला राशि और तुला लगन वालों के लिए वीक कैसा रहने वाला है 7 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक। देखिए जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा मैटर करता है। मून इस पूरे ही हफ्ते, चंद्रमा की जो पूरे हफ्ते स्थिति रहने वाली है, वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे, और आपके लिए तीसरे हाउस में रहेंगे, सेकेंड हाउस में भी रहेंगे, और जो वीक का आखिरी 2 दिन होंगे वहां ये आपके 4th हाउस में रहेंगे। तो देखिए चंद्रमा जब भी चौथे हाउस में रहते हैं गोचर में तो अच्छे परिणाम नहीं देते, चंद्रमा थोड़े से वीक हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या करना चाहिए वो हम आपको आगे बताएंगे। ये जो वीडियो है ट्रांजिट के आधार पर होता है, जिसे आप अपनी चंद्र राशि और जन्म राशि के आधार पर देख सकते हैं, यानी तुला लगन और तुला राशि वाले दोनों ही इससे रिलेट कर सकते हैं। आपके चार्ट को हम देखते हैं तो पंचम में राहु विराजमान है, 6th हाउस में शनि है, अष्टम में शुक्र है, नवम में यहाँ पर गुरु और सूर्य मौजूद हैं, 10th हाउस में बुध है, और आपका जो लाभ भाव है वहां पर केतु और मंगल की स्थिति बनी हुई है, अंगारक योग चल रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल जब हम देखते हैं तो देखिए सबसे पहले जब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की करेंगे, और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जो आपके खुद के लॉर्ड हैं शुक्र इस समय आपके जो है अष्टम में बैठे हुए हैं। कोई भी त्रिकोण का स्वामी या केंद्र का स्वामी जब भी 6ठे 8वें 12वें में आ जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत देता है, परेशानी देता है, और शुक्र इस समय आपके 8th हाउस में है। तो आपको इस समय एक तो खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी भी तरीके की फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, या बॉडी में पेन्स रह सकते हैं। इस वीक में आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जो 12-13 तारीख है उसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि वहां जो चंद्रमा है आपके चौथे घर में चले जाएंगे। देखिए हालांकि इस हफ्ते में गुरु भी वक्रीय होंगे, गुरु उदित अवस्था में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं अस्त चल रहे थे उदित अवस्था में आएंगे तो अच्छा परिणाम देने वाले होंगे, और जो शनि की स्थिति है वो वक्रीय होंगे 13 तारीख को। तो जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है, मजबूत तो होता है लेकिन अपने रिजल्ट्स जो देने में होते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, स्लो डाउन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में शनि वक्रीय होंगे, और शनि वैसे भी वक्रीय होके आपके पंचम के फल देंगे, एक घर पहले के फल देने लगते हैं। लेकिन शनि जब वक्रीय होंगे तो लास्ट डे होंगे, यानी 13 तारीख को होंगे, और वहां हम वैसे भी आपको कह रहे हैं कि चंद्रमा के कारण चंद्रमा चौथे घर में चलेंगे, तो आपको अपनी हर चीज का ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, मानसिक तनाव रह सकता है, और कुछ भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या बॉडी पेन्स रह सकते हैं। ये गोचर है, लेकिन इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए। आप चाहते हैं तो हमें इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए लव लाइफ की जब बात करते हैं तो पंचम हाउस को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है, यहाँ पर राहु विराजमान है। देखिए राहु का यहाँ होना इस हफ्ते और केतु और मंगल की दृष्टि, तो इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, थर्ड पार्टी के कारण, आप दोनों में यानी आपके फ्रेंड लवर जो भी हैं दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, दिक्कत रह सकती है, और ऐसे में हम कहेंगे कि आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। दूसरे लोगों पर विश्वास ना करें, जो आपके पार्टनर हैं उन पर ट्रस्ट करें, तो आपकी चीजें जो यहाँ पर बेहतर रहने वाली हैं। तो लव लाइफ जब तक केतु और मंगल का अंगारक योग है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत रह सकती है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है,
हॉट डिस्कशंस में नहीं जाना है। स्पेशली जो 12 और 13 तारीख है वहां पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वैवाहिक जीवन की अगर हम इस हफ्ते की बात करेंगे तुला राशि के लिए, तो देखिए जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं, और वैसे मंगल का आपके लाभ भाव में यहाँ पर मंगल विराजमान है, तो मंगल का लाभ भाव में होना यानी मैरिड लाइफ के स्वामी का सप्तमेश का अच्छा है। लेकिन यहाँ जो स्थिति बनी हुई है वो केतु के साथ है, तो अंगारक योग यहाँ पर डेवलप हो जाता है, बन जाता है। हालांकि लाभ भाव में कोई भी ग्रह बहुत ज्यादा नेगेटिव परिणाम नहीं देता है, लेकिन जो चीजें हैं केतु और मंगल की अंगारक योग क्रोध को बढ़ा सकता है, अग्नि तत्व बढ़ा सकता है। बहुत ज्यादा ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, और स्पेशली जो हम कहेंगे वीक के आखिरी 2 दिन हैं उनमें बहुत ज्यादा ध्यान रखें। यहाँ भी देखिए कहीं ना कहीं लॉस के कारण या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके जीवन में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अन्यथा एक ही ऐसी राशि है हम कहेंगे जिसके लिए ये अंगारक योग बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, जिसे हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपके लाभ भाव में है। और 11वें भाव में जब भी कोई भी प्लैनेट होते हैं तो शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन जो उनके गुण हैं, गुस्सा, ट्रिगर होना, एग्रेशन, वो यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो तालमेल बिठा के रखें। और इसके साथ हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो देखिए बुध आपके 10th हाउस में यहाँ पर विराजमान है। जो 10th हाउस होता है यहाँ से प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाता है, बुध विराजमान है, और बुध का यहाँ होना एक बिजनेस सेंस आप में बहुत ज्यादा रखेगा, बढ़ाएगा। इस वीक में आपको कोई बहुत अच्छी डील आपकी क्रैक हो सकती है, बहुत अच्छी डील हो सकती है, या हम कहेंगे कि आपकी वाणी में भी एक गजब का स्किल डेवलपमेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी आपकी, और आप अपनी बातों से लोगों को काफी इंप्रेस कर सकते हैं। तो ये हफ्ता कार्य की दृष्टि से भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। तुला राशि और तुला लगन का 7 नंबर की राशि होती है, तो यहाँ आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी हम कहेंगे कि उन्हें काफी सपोर्ट मिलेगा सबॉर्डिनेट्स का, और उनकी भी जो हम कहेंगे अप्रेजल्स वगैरह होते हैं तो उन्हें रिकॉग्नाइजेशन यानी कहीं ना कहीं मान सम्मान बढ़ाने वाला ये वीक रहने वाला है। लेकिन क्रोध पर यहाँ पर आपको कंट्रोल रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से राइटिंग के काम से रिलेटेड हैं, कंसल्टेंसी का काम है, काउंसलिंग का काम है, उनके लिए ये वीक काफी फायदेमंद रहने वाला है। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्या की जब भी हम बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है एकेडमिक्स के लिए। राहु यहाँ पर विराजमान है। राहु का यहाँ होना, देखिए पंचम में राहु है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन में ले आते हैं। हालांकि जो यहाँ पंचमेश है शनि, वो आपके 6ठे घर में है, रोग ऋण शत्रु के घर में, तो अपोजिट जगह है, लेकिन फिर भी राहु का यहाँ होना आपके मन को भटका सकता है। सिर्फ एक ऐसी लाइन है जो किसी भी तरीके से अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, या केमिकल्स का कुछ आप स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहे हैं, तो यहाँ पे राहु उन विद्यार्थियों को फायदा दे सकता है। इसके अतिरिक्त विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान देना है, कोई भी फॉर्म भरना हो, एग्जाम देना हो, थोड़ा सा आप जो लास्ट के 2 डेज हैं यानी 12-13 तारीख को आप अवॉइड करें, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके भाग्य की और आपके जो हम कहेंगे धर्म की। देखिए धर्म, त्रिकोण और भाग्य दोनों ही नवम हाउस माना जाता है। त्रिकोण का जो ये हिस्सा है 9th हाउस, यहीं से भाग्य भी देखा जाता है और यहीं से अध्यात्म भी देखा जाता है। ये धर्म त्रिकोण का एक हिस्सा है। तो गुरु जो धर्म के ही कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, वो यहाँ पर विराजमान है, तो डेफिनेटली धर्म बढ़ेगा। और 9 तारीख के बाद तो गुरु जो है उदित अवस्था में भी आएंगे, तो धार्मिक यात्राओं पर जाना, घर में धार्मिक कार्यक्रम होना, पूजा साधना करना, ये सब इनके प्रति आपका रुझान 9 तारीख के बाद बढ़ेगा। लेकिन ट्रेवल्स को आपको 12 और 13 को अवॉइड करना है, ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करने हैं, ये हम सभी को कह रहे हैं, क्योंकि ये अंगारक योग थोड़ा सा यात्राओं के लिए और टेम्परामेंट के लिए, लड़ाइयों के लिए थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, जिसे नहीं बढ़ने देना है। भाग्येश की बात करते हैं तो भाग्येश की स्थिति तुला राशि के लिए अच्छी बनी हुई है, क्योंकि बुध हैं और बुध इस समय आपके केंद्र में ही बैठे हैं, तो भाग्येश का केंद्र में होना यहाँ पर काफी लाभकारी रहेगा। तो ओवरऑल तुला राशि के लिए देखें
तो देखिए पूरा ही हफ्ता अच्छा है। लास्ट के जो सिर्फ 12 और 13 तारीख है उसमें आपको सतर्कता रखनी है, भाग्य का सपोर्ट आपको चाहिए। किसी भी इंपॉर्टेंट काम में आप जाना चाहते हैं तो 9-10 तारीख आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगी। जितना हो आपको देवी की आराधनाएं करनी चाहिए, कुंजी का स्रोत का आप पाठ करें तो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं, कुंडली में भी ग्रह खराब हैं, तो आपको अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी रुद्राक्ष लिब्रंस के लिए, तुला राशि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनको गवर्न करते हैं वीनस, और आपके जो लॉर्ड हैं वीनस ही हैं। तो जीवन में सुख सुविधा बढ़े, रोमांस बढ़े और एंटरटेनमेंट बढ़े, इसलिए आप अवश्य ही 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ कांटेक्ट करके आप अवश्य ही हमसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये पहनना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। सावन का महीना भी आ रहा है, श्रावण के महीने में रुद्राक्ष धारण करना आपको शिव परिवार, शिव जी का आशीर्वाद जरूर दिलाएगा। तो पूरे ही हफ्ते आपको शिव परिवार की भी आराधना करनी है, अपनी कुल देवी की आराधना करनी है। फ्राइडे के दिन आप अवश्य ही छोटे छोटे बच्चों को कोई भी व्हाइट स्वीट्स बांट सकते हैं, मीठा बांट सकते हैं, और किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो खुद भी थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं। ये आपके जीवन में काफी लाभ देने वाला होगा। और देखिए गणेश मंदिर भी अवश्य जाएं, क्योंकि जो बुध हैं वो आपके स्वामी हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे भाग्येश हैं, स्वामी के मित्र हैं, भाग्येश हैं। तो भाग्य को बढ़ाना है तो गणपति के भी दर्शन आप बुधवार के दिन अवश्य करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शुभ शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।